एक बच्ची हो गई है। पहली बात तो मैं उसका नाम लिखवा ली हाथ में, कौन ले जाएगा, कौन ऐसे कहाँ रख नाम है लेगा? बताइए, कौन रखेगा मुझे? क्या नाम है? चाहती क्या हो? उसको छोड़ना चाहती हो या उसके यहाँ जाना चाहती हो? नहीं, हम छोड़ना नहीं चाहते, हम जाना चाहते हैं। सोशल मीडिया पर आने का पर्पज क्या था? यही था कि वो शादी जो करने के बोलता, और उनकी मम्मी ससुर जो करा रहे हैं। पति है कहीं उनका कहीं तो नहीं है? चक्कर तुमका चलता है लड़की। ससुराल वाले के एक लोग आते थे घर में, अगर हम कमरे में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, कहीं से बच्चा आ गया तो वही दवा खिलाने लगे कि नहीं रखेंगे। कौन दवा खिला रहा है? मेरे ससुर जी दवा खिला रहे यानी शादी में प्रथम बेला पर ही आप गई और पेट में बच्चा आ रही है क्या? नहीं, गाड़ी तो बुलेट मांग रहे थे, तो पापा बोले बुलेट नहीं दे पाएंगे, हमारे 4 लड़की, हम गरीब हैं। साथियों, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। मित्रों, मैं आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हूँ। वाराणसी को आप अच्छी तरह से जानते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का लोकसभा क्षेत्र है। और मैं आज यहाँ पहुँच चुका हूँ। हमारे कैमरे के फरमा में जिनको आप देखते होंगे, एक पीड़िता महिला है। पीड़िता मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर जिसके ऊपर विपत का पहाड़ टूट जाए तो पीड़िता से भी प्राय उनको बताया जाता है। आपने जाना होगा, गाजीपुर का एक मामला चल रहा है और यदुवंशियों का चल रहा है। हम भी यादव हैं, ये भी यादव हैं। और यदुवंशियों का मामला दिखाने पर यदुवंशी सामने आकर के टोल कर रहे हैं, कुछ ना कुछ लिख रहे हैं, हमेशा नियंत्रण बने रहे हैं। लेकिन ये भी यदुवंशी हैं, इनके लिए कोई यादव वर्ग का लोग सामने नहीं आएंगे। जानते हैं क्या कहेंगे? इस वीडियो को देखने के बाद कहेंगे कि जो की है वो पा रही है। ये नहीं कह सकते हैं कि निर्हीर महिला है, इसके आगे पीछे कोई नहीं है, इसका मदद हो जाए। आप ये नहीं कहिएगा। अगर इसके पास 1 करोड़ रुपया रहता, इसके पास फॉर्च्यूनर रहता, तो यादव वर्ग के लोग आ जाते और कहते कि बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा है, चलकर वहाँ मार भी करने के लिए बेटा पक्ष से तैयार हो जाते। मैं ज़्यादा भाषण नहीं दूंगा, इन्हीं से जानना चाहूँगा कि क्या मामला है, क्यों मीडिया में आने का क्या आपका शौक है या मजबूरी? क्या नाम है आपका? दिशा यादव नाम है। दिशा यादव। दिशा यादव या दिशा यादव नाम है। कहाँ की रहने वाली है? प्रयागराज की रहने वाली। प्रयागराज इलाहाबाद। हाँ, इलाहाबाद में है। क्या आपके साथ हुआ है? मेरे साथ यही हुआ है, शादी हुई थी मेरी 2023 में, तो ससुराल वाले अब रख नहीं रहे हैं, बस दहेज के लिए। कहाँ ससुराल है आपकी? सिविल लाइन गोबर गली में है। तो दहेज आपके बगैर दहेज के पिताजी शादी किए हैं? नहीं नहीं, पापा जी मेरी शादी तो दहेज दिए थे, अब गाड़ी भी दिए हैं, हर चीज दिए हैं, महंगी गाड़ी भी दिए थे। कौन गाड़ी दिए थे? फॉर्च्यूनर अपाची दिए थे। अपाची दिए थे। हाँ, अपाची। तो अपाची तो अच्छी गाड़ी है। लड़का करता क्या है? वो टाइल्स में काम करते हैं। टाइल्स में? तो अब क्या कर रहे हैं लोग? अब कह रहे हैं नहीं रखेंगे। अपाची से भी बड़ी गाड़ी चाह रही है क्या? नहीं, गाड़ी तो बुलेट मांग रहे थे, तो पापा बोले बुलेट नहीं दे पाएंगे, हमारे 4 लड़की, हम गरीब हैं, एक ही लड़का छोटा सा है, तो यही गाड़ी हम दे सकते हैं। तो वाली गाड़ी दिए थी, हुआ कि पैसा कुछ 2 लाख रुपया नगद, 3 लाख बोले थे तो 2 लाख पे फिर अगुआ लोग सब लोग आए, 2 लाख हुआ था। तो पापा बोले कि चलो हम कहीं से व्यवस्था करके दे देंगे। फिर पैसा नहीं हो पाया तो शादी हो गई, तो बोले कि बाद में देना, तो वही 2-3 महीने बाद पैसा नहीं दे पाए। मैं जब पेट में बच्चा आ गया तो वही दवा खिलाने लगे कि नहीं रखेंगे। कौन दवा खिला रहा है? मेरे ससुर जी दवा खिला रहे। यानी शादी में प्रथम बेला पर ही आप गई और पेट में बच्चा हो गया? नहीं नहीं, 2-3 बार गए थे तब बच्चा आया था, मतलब 2-3 महीना आए गए थे तब पेट में बच्चा आ गया था। वही मई में बच्चा आया था पेट में। तो फिर क्या हुआ? तो वही दवा खिला रहे थे। कौन दवा खिला रहा? ससुर दवा खिला रहे थे। आखिर में ये बताओ कि ससुर क्यों दवा खिलाएगा? ससुर इसलिए दवा खिला रहे थे कि मेरे पति नहीं खिला रहे थे, उनको टॉर्चर किया जा रहा था कि आप दवा खिलाइए। वो हमको अस्पताल में भी लेकर गए, वहाँ हम उनको पकड़ के खूब रोने लगे कि हम नहीं खाएंगे दवा, हमको बच्चा पैदा करने दीजिए। तो वहाँ से फिर गुस्सा में लेकर चले आए। तो उनके मम्मी बोली कि क्या हुआ, दवा नहीं लिए? बोली नहीं, दवा नहीं दिलाएंगे हम। तब 2-3 दिन बीत गया, खाना भी बंद कर दिए थे। तो दादी थी, खाना चोरी चोरी देती थी हमारी। हाँ, खाना भी तो मैं किचन में काम कर रही, तो मेरे ससुर जाके डायरेक्ट हमको दवा देने लगे। तो मैं दवा कभी देखे नहीं थे, क्या जाने। तो मैं आके फिर दवा चाची को दिखाई अपने, तो चाची बोली ऐसी दवा ले जाके मम्मी को फिर दे दिए। क्या आपको कभी ये महसूस हुआ कि ससुर जी हमारे साथ छेड़छाड़ की भी स्थिति में है?
नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा था, पर मेरे ससुराल में ऐसा था कि मेरे साथ गलत होगा किसी और के साथ, क्योंकि मेरे ससुराल वाले के एक लोग आते थे घर में, अगर हम कमरे में बैठे हैं कहीं भी बैठे हैं घुस जाते थे। जब मैं अपने सास से बोलती थी देखिए मम्मी ये ससुराल है, हम घर में हैं अंदर हैं कैसे हैं, किसी को आने की ज़रूरत नहीं है घर में, तो मेरी सास उल्टा हमको गाली देती थी कि तुमको छेड़ रहा है, तुमको कुछ कर रहा है जो बोल रही हो। हम बोलते थे हमको नहीं पसंद है कि कोई मेरे रूम में ऐसे घुस जाए। परिवार का चहेता रहा होगा। हाँ, मेरे सास का था कुछ हो, क्योंकि मेरे जब पति भी नहीं रहते थे, देवर भी नहीं रहते थे, ससुर भी नहीं रहते थे, तो उन दोनों का कुछ अलग ही मैटर रहता था। हम भी समझ रहे थे वो बातें। यानी सास पर आप लांछना लगा रही हैं। नहीं, हाँ ऐसी ही बात थी। मेरी सास उनके मतलब मायके की थी उनके, तो कुछ ऐसी बातें थी। तो जब मैं अपने पति को बोली कि राहुल मामा आते हैं ऐसे ऐसे करते हैं, तो मेरा पति बोला कि पापा कुछ पैसा लिए हैं, जाने दीजिए दिशा, अब पैसा दे देंगे तो उनको हम मना कर देंगे। तो हम बोले पैसा आप लिए हो, यहाँ इज्जत की बात है, कुछ मेरे साथ गलत कर दिए तो भी हमको आप लोग ही बोलोगे। इस समय आपकी बच्ची जो है कितनी उम्र की है? वो बच्ची तो मेरी हो गई है 1.5 साल की। 1.5 साल की। 1.5 साल से आप अपने ससुराल नहीं गई हैं? नहीं, तो अभी जुलाई आएगी, 19 जुलाई से 2 साल हो जाएगा। तो आप मुकदमा कहीं किया? हाँ, मुकदमा हुआ है। कहाँ, कोर्ट में या थाने पर? थाने पे हुआ था, कोतवाली थाने से हुआ। क्या उसमें क्या हुआ? उसमें केस चल रहा है और वो कानून से भी डर नहीं रहा है। डर नहीं रहा है? नहीं, कोई प्रबल है। हाँ, उसको कटघरा में खड़ा भी किया गया था, लेकिन उसको कोई डर ही नहीं है बिल्कुल। कहीं कहीं जो आपका पति है कहीं उनका कहीं तो नहीं है? चक्कर तो उनका चलता है लड़की के साथ। तो आपने कभी देखा उनको? हाँ, आँख से भी देखा है, वीडियो कॉल में उससे बात करते थे, छत पे बात करते तभी पकड़ते थे, तो हमको उल्टा मार देता था कि पापा को बोलोगी तो ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, यही सब बोलता था। समझाने पर आपको प्रताड़ित करता था? हाँ, हमको डांटता था उल्टा। अब क्या कर रहा है? टेलीफोन से कभी बात हुई? जैसे छोटा छटकी के बाद भी, केस मुकदमा के बाद भी कभी कभी बात होती रहती है? कभी बात ही नहीं हुआ, आज तक बात नहीं हुई। 2 महीने की बच्ची पेट में थी, वहाँ थे, वहाँ से आए, फिर उसके बाद 9 महीना बच्चा पेट में था, कोई बात नहीं। बच्चा पैदा हुआ, 1.5 साल का भी हो गया, कोई बात ही नहीं। बच्चा पैदा आपके मायके में हुआ या? मायके में हुआ था बच्चा। मेरा बच्चा 8 महीना का जब पेट में था तो मैं पुलिस लाइन में एप्लीकेशन दिया था, वहाँ 2-3 बार बुलाया गया तो वो नहीं आया था, तो फिर एक बार ज़्यादा जब महिला लोग टॉर्चर की तो आया। आने के बाद वहाँ बोला कि हम रखेंगे कब, जब इनके माँ बाप साइन कर देंगे कि मुझसे कोई मतलब नहीं है मेरी बेटी से, तब रखेंगे, और तुम भी लिखो दिशा कि अपने मम्मी पापा से कोई मतलब तुमको नहीं है। तो वहाँ महिला थाना बोली कि ऐसा हो ही नहीं सकता, कि क्यों नहीं होगा, उसके माँ बाप से मतलब नहीं हो पाएगा, भले लड़की नहीं जाएगी लेकिन ऐसा नहीं होगा, तुम मार डालोगे ले जाकर। तो फिर मैं बोला हम रखेंगे नहीं, तो मुझको पकड़ खूब रोने लगे, 1-2 घंटा रोए, बहुत लोग थे, वो पुलिस सब कुछ भरी थी। लेकिन दिशा ये बताओ कि इतना मामला कोर्ट में चल रहा है, थाना के लोग संज्ञान भी ले रहे हैं, उसके बाद सोशल मीडिया पर आने का पर्पज क्या था? यही था कि वो शादी जो करने के बोलता, और उनकी मम्मी ससुर जो हमारे हैं वो मालिक बन रहे हैं, इसलिए कि मेरे पिताजी को बोल रहे हैं कि जिनको जान से मारेंगे तो सारा खेला खत्म हो जाएगा। किसको जान से मारेंगे? हमारे पिताजी को मारेंगे, कि इन्हीं सब कुछ कर रहे हैं। पिताजी क्या करते हैं? हमारे पिताजी ऑटो चलाते हैं। देख लीजिए मित्रों, पिताजी ऑटो चलाते हैं, ममिया ससुर का कपार फट रहा है, प्रतिष्ठा लटक रही है, मोछ लटकेगी। बता रहे हैं कि यही सब करते हैं, इनको इनकी हत्या कर दिया जाए। मैं नहीं कह रहा हूं, ये दिशा कह रही है। दिशा मरता क्या नहीं करता, दिशा महिला है, दिशा एक निर्भीर महिला है। दिशा करेगी क्या? आप प्रबल हैं, दिशा बहुत करेगी, रोएगी, गाएगी, गाली देगी, दांतें काटेगी, झटकार दोगे, थाने पर जाएगी, थाने के लोगों को तुम पैसा दे दोगे, थाने के लोगों को कंप्रोमाइज कर लोगे, थाना डांट कर भगा देगा। आपको मालूम होगा चारों तरफ लेन देन का मामला चल रहा है, कंप्रोमाइज हो ही नहीं सकता है। अब आप चाहती क्या हो? उसको छोड़ना चाहती हो या उसके यहाँ जाना चाहती हो? नहीं, हम छोड़ना नहीं चाहते, हम जाना चाहते हैं। हमारा जो हक है, जब शादी हो गई, बच्चा हो गया, तो हमारा हक बनता है ना वहाँ पर। तो ले जाने के लिए तैयार नहीं है तो कैसे जाओगी? तो मुझे मेरा हक दे दे, उससे मतलब ही नहीं। हक में क्या चाहिए तुमको? मुझे घर चाहिए रहने के लिए, हमारी एक बच्ची है, हम उसको कहाँ लेके जाएंगे? तो इस उम्र में उसके यहाँ आप घर लेकर के और फिर आप शादीशुदा नहीं करिएगा, शादी कहीं नहीं करिएगा, किसी के साथ नहीं रहिएगा, तो कैसे? जिंदगी बहुत लंबी है, बीत जाएगी जिंदगी। हम शादी नहीं करेंगे, शादी एक बार होती है, बार बार नहीं होती। सब लोग इसे कहते हैं लेकिन बीच में लुढ़क जाते हैं। नहीं, हम नहीं लुढ़केंगे, हमारा ऐसा नहीं है, हम कहीं नहीं शादी करेंगे। हमारी एक बच्ची हो गई है, पहली बात तो मैं उसका नाम लिखवा ली हाथ में, कौन ले जाएगा? कहाँ नाम है बताइए? कौन रखेगा मुझे? क्या नाम है? हिमांशु नाम है। देख लीजिए मित्रों, अगर प्रेम नहीं रहता, दिल में कहीं जगह नहीं रहता, तो हिमांशु का नाम यहाँ कलाई पर नहीं लिखवाई होती। आज ये परेशान है,
यादव वर्ग के लोग कर क्या रहे हैं? पंचायत हुई? पंचायत कई बार हुई थी। क्या पंच लोग क्या कर रहे थे? पंच लोग जब पंचायत होती थी तो मेरे ससुर थे, अब तो एक्सपायर हो गए हैं ससुर भी। जब ससुर थे तब पंचायत होती थी तो मेरी सास नहीं मानती थी और ससुर बोलते थे कि देखिए भैया हम मजबूर हैं अपनी बीवी से, वो नहीं मान रही। फिर उनको लोग क्या बोले, जब वो बीवी की बात में थे तो बस पंचायत में भी वो ना ही बोल देते थे। क्या ये लगता है क्या कि सास जी चाहती हैं कि हमसे दूर हो जाएगी तो हाँ, मैं हाँ, फ्री हो जाऊंगा और आराम से हाँ, अपना? सास से चाहते, क्योंकि जब मैं मायके नहीं आती थी तो उनको जबरदस्ती मायके भेजा जाता था। क्या उम्र होगी सास की? सास की उम्र होगी वही 40-45 साल की हो गई है सास हमारी। अब मित्रों मैं बता दूं 40-45 बता रही है, लेकिन 40-45 क्या कहा जाए, अब तो 60 प्लस में भी लोग इधर उधर चले जा रहे हैं। और मैं सास मैया से कहना चाहूँगा, इनके सास मैया से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर मेरी वीडियो आपके पास चली जाए तो आप भी किसी दिन एक बेटी रही होगी और किसी का बहू बनकर आई होगी, आप इनको बेटी समझिए ना। ये भी किसी दिन पतो उतारेंगी तो आप वही वाला काम करेंगी तो कैसा लगेगा। और ये चाहती हैं कि मुझे वो रखना चाहेगा तो फिर तो रहेंगे उसके साथ। रहेंगे। हाँ, अब तो रखना गांठ पड़ चुका है, गाली गलौजा भी हो चुका होगा, वो कहेगा कि हम किसी सूरत में नहीं रखेंगे। तो मुझे हक चाहिए, मेरी लड़की का हक चाहिए। अगर वो नहीं दे रहा है, हक नहीं दे रहा है, नहीं आपको रखेगा तो फिर अगली पड़ाव पर आप क्या करने वाली है? तो फिर हक अब क्या करेंगे भाई, हमको हक चाहिए ही, तो बनता है कि नहीं मेरा वहाँ नहीं हक? बनता है तो कैसे? आप महिला है, महिला जब दुर्गा का रूप पकड़ती है तभी कुछ होगा। इस तरह सिंपल रहेगी तो महिला कुछ नहीं कर पाएगी। तो हमें भी कुछ करना पड़ेगा उसको लेने के लिए, हक लेने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। करना पड़ेगा। करना ही पड़ेगा, हक तो भाई लेना ही है। मेरी एक लड़की हो गई, हम कहाँ जाएंगे उसको लेकर? कितना दिन माँ बाप के घर रहेंगे? मेरा बाप भी गरीब है, बहुत ज्यादा धन दौलत। यादव वर्ग के लोगों से क्या कहना चाहेंगी, जो यादव वर्ग के लोग बड़ी बड़ी पगड़ी बांध करके पंचायत करते हैं और बहुत अच्छे अच्छे धुरंधर लोग वहां जाते हैं और पंच को पंचायत में बैठ करके, और मैं भी देखा हूं कि कहीं ना कहीं दोनों लड़का और लड़की को एक थाली एक जगह बैठा करके और विदाई भी करा देते हैं। तो उन पंचों को आप कहो, सब पंचों, सब हमारी भी, सबका भी, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, और सबके साथ आप ही यादव की हैं, यादव की बेटी हैं, और यादव पंचायत बहुत जम कर करते हैं। तो उनसे आप अपील करो कि हे मेरे पिता, हे मेरे पंच, हे मेरे परमेश्वर, हमारा वहाँ रखवाइए, हमारा हक दिलवाइए। नहीं रखना चाहता तो हक दिलवाइए। मैं वहाँ रहूँ, मैं सुरक्षित रहूँ, हमारा भी जीने का अधिकार है। क्या कहेंगी उस पंचों से? पंचों से यही कहूंगी कि मेरा हक दिलवा दीजिए। आप लोग से निवेदन है, आप लोग से हाथ जोड़ती हूँ पंच लोग से कि मेरा हक दिलवा दीजिए, मेरे रहने की व्यवस्था कर दीजिए मेरे ससुराल में। एक बार अपना परिचय पूरा पता बता दीजिए। मेरा घर है प्रयागराज में और सिविल लाइन में गोबर गली में। मेरे ससुर जी का नाम है राजेश यादव और मायका है मेरा कल्याणपुर उर्फ नोनारी। पिताजी का नाम है रमेश यादव। मित्रों, ये इलाहाबाद की रहने वाली हैं। मैं एक बार फिर अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा यादव वर्ग के नेता से, यादव वर्ग के पंचों से, अगर आप में थोड़ा सा भी जमीन बची हो तो जा करके पंचायत कर दो। हमारे में जमीन है, मैं बोल रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ और देख भी रहा हूँ। तो आकर के 100 किलोमीटर दूर आकर के इस बेटी का मैं वीडियो कर रहा हूँ, निर्हीर समझकर इसका वीडियो कर रहा हूँ। अगर आप में भी थोड़ा सा जमीन कहीं ना कहीं बची हो, जो आज एक पंथी बाबा को लेकर के आपने हु हल्ला कर रहे हो, 4 हत्याएं हो गई, उसको लेकर के एकदम उतर गए हो। 4 लोगों का नाम नहीं आ रहा है, बस पंथी बाबा किसी तरह बच जाए। वो भी यादव है, ये भी यादव है। थोड़ा वो फॉर्चूनर से चलते हैं, बड़े बड़े गाड़ियां से चलते हैं, नेता विधायक सांसद, और मैं किसका किसका नाम लूँ, शिवपाल तक आते हैं। लेकिन इस बेटी के लिए न शिवपाल आएंगे, न अखिलेश आएंगे, और न कोई बड़ा नेता आएगा, क्योंकि निर्हीर है। कौन बचाएगा? आपको तो वोट से मतलब है, वोट जैसे ले लीजिए। मैं अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि एक बार प्रयागराज इनके संबंधियों का मैं नंबर भी इसमें डाल दूंगा, संपर्क करके अगर आप में थोड़ा सा भी जमीन और अकल होगी तो आप चाहेंगे तो उस परिवार पर दबाव बना करके रखवा सकते हैं और हक भी दिलवा सकते हैं। इसलिए कि मुझे पता है कि यादव वर्ग के लोग पंचायत में किस तरह दबाव बनाते हैं, कैसे हक दिलवाते हैं। इसलिए कि मैं भी यादव हूँ, मैं भी बहुत पंचायत किया हूँ। तो मित्रों, इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मैं कभी आपसे बेटी से मिलाऊंगा, जो भी नया कुछ अपडेट होगा आपके सामने रखता रहूंगा। तब तक बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद।